आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लैशेस की कितनी टाइप्स होती हैं और कौन सी लैशेस जैसे आपको मार्केट में किस नाम से मिल सकती हैं और उनकी एप्लीकेशन कैसे करते हैं। ये आज की वीडियो में हम डिटेल इसकी सारी देखेंगे सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ऑल डियर फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अच्छा, आज जो है ना अक्सर मोस्टली जो मेरी फ्रेंड्स हैं मार्केट में जाती हैं, बाज़ार में जाती हैं, तो लैशेस का सिलेक्शन जो है उनको बहुत मुश्किल होता है करना। आज मैं आपको डिटेल के साथ लैशेस के नेम्स जो हैं वो भी बताऊंगी और क्या कौन सी लैशेस आपको किस टाइप की आइज़ के ऊपर यूज़ होनी चाहिए, लैशेस किस किस टाइप की होती हैं, तमाम जो है आपको ऑल ओवर द पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन कौन सी लैशेस मोस्टली यूज़ की जा रही होती हैं और पार्टी मेकअप में, ब्राइडल में और मॉडल लुक में तमाम जो लैशेस है उनके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, लैशेस कौन कौन सी होती हैं? लैशेस होती हैं जी मिंक लैशेस, फॉक्स लैशेस आ जाती हैं, जैसे फेक लैशेस आ जाती हैं, फॉल्स लैशेस और हैंडमेड लैशेस के नाम से आपको मोस्टली जो है ना लैशेस मिल रही होती हैं मार्केट में। तो सबसे पहले अब इन लैशेस के ये तो हो गए नाम। अब इन लैशेस को जो है हम लोग किस तरह से सिलेक्ट करें। कुछ के हेयर्स होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट और कुछ के हल्के से कर्ल में आते हैं और कुछ के आते हैं एक्स्ट्रा कर्ल में। अब इसमें जो मिंक लैशेस होती हैं ना वो होती हैं डार्क फिनिश में, यानी वो थोड़ी हैवी होती हैं। जिस तरह से आपको ये वाली लैशेस नज़र आएंगी ये थोड़ी हैवी में आ गई, ठीक है, ये आ गई, ये हैवी में आ गई। इस तरह की जो है ना ये हमारे होती हैं मॉडल लुक्स में यूज़ होते हैं। और इसके अलावा ये लैशेस आ गई, ये हमारी तमाम जो है क्रीज क्रॉस में है, ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम में। ये आपको इस तरह की लैशेस जो है नॉर्मली मार्केट में 3D 4D 5D 6D के नाम से होती हैं, लेकिन इनके और भी नाम होते हैं जो कि मार्केट में आपको कोई नहीं बता रहा होता है। आपको यूट्यूब में अभी तक किसी ने शायद इतनी इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ नहीं दी होगी जितना आपको आज की वीडियो में डिटेल के साथ वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी। तो सबसे पहले जो है, अच्छा, मिंक लैशेस जो होती हैं ना वो डार्क फिनिश में होती हैं। सिल्क लैशेस होती हैं वो तकरीबन इस टाइप की आपको मिलेंगी कि आपको जैसे बहुत लाइट सी होती हैं और उसमें थोड़ा सिल्क टच आता है, थोड़ी सी शाइन होती है उनके अंदर ना। और अगर आपको ये बिल्कुल मैट टच में मिलती हैं तो वो आ जाती हैं आपकी फॉक्स लैशेस आ जाएंगी। और सेमी मैट वो हो जाती हैं, थोड़ी सी नेचुरल में आ जाती हैं। जिस तरह से ये हमारी जो लैशेस हैं ये नेचुरल में आती हैं। इसमें क्या है, ये नेचुरल में क्यों है? ये इसलिए नेचुरल में आ रही है कि हमारे जो नेचुरली अल्लाह ताला ने जो हमारी आइज़ के ऊपर लैशेस हैं, हमारी नेचुरल ओरिजिनल लैशेस हैं, उनकी भी जब हम इनर कॉर्नर पे आते हैं तो हमारे जो लेंथ है ना वो थोड़ी शॉर्ट में होती है। और जैसे हमारा आउटर कॉर्नर आता है तो हमारी जो लेंथ है वो लार्ज साइज़ में आ जाती है। तो इसमें आप देखिएगा कि सेम इसी तरह से ये बहुत सॉफ्ट और लैशेस हैं, ये वाली लैशेस। इनकी एप्लीकेशन के साथ आपको बिल्कुल लाइट वेट जैसे फील हो रहा होता है, आपको हैवीपन बिल्कुल नहीं आ रहा होता। तो इसलिए प्लास्टिक की बनी हुई लैशेस कभी ना लें। मार्केट में जाएं तो आप उन्हें कहा करें कि मिंक लैशेस हैं, हमें सिंथेटिक हेयर्स वाली जो लैशेस होती हैं ना वो आपको मिले। अभी वैसे जो ज़्यादातर हाई एंड क्वालिटी में आ रही हैं वो हैंडमेड और जैसे गोट हेयर्स जो होती हैं, गोट हेयर की भी मिल रही होती है आपको, और सिंथेटिक ह्यूमन हेयर की भी लैशेस मार्केट में अवेलेबल हैं। तो उनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। तो ये वाली जो लैशेस हैं सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारी आ जाती हैं जी लैशेस। फर्स्ट पे जो मेरे पास लैशेस इस वक्त आपको शो हो रही है ये हमारी फॉक्सी लैशेस में आ जाता है। अब फॉक्सी लैशेस का क्या है, इनको हम कहते हैं नॉर्मली 3D 4D 5D कहते हैं, लेकिन ये हैं फॉक्सी लैशेस। इसमें आप देखिएगा इसके ब्रिसल्स जो है ना, जो आपके इसको जो इसके हेयर्स नज़र आ रहे हैं, इनमें कम क्वांटिटी में जो है वो थोड़े लॉन्ग हेयर हैं और जो ज़्यादा क्वांटिटी में आपको है इसमें लेयर्स नज़र आ रही हैं। ये देखिए इसमें आपको हेयर्स की लेयर्स नज़र आएंगी। जब आप इसको करीब से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये वाली आ जाती हैं हमारी फॉक्सी लैशेस। ये इनर और आउटर कॉर्नर इनका शॉर्ट में है और सेंटर में इसका वॉल्यूम जो है थोड़ा हाई आ जाता है। तो ये भरी हुई लैशेस आपको लग रही होती हैं, ठीक है। ये मिड वॉल्यूम लेंथ है, मिड वॉल्यूम लेंथ में ये वाली लैशेस आ जाती हैं, ठीक है। ये वाली हमारी हो गई फर्स्ट एप्लीकेशन। ये लैशेस जो हैं ये आपको दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से तमाम रेंज आपको मिल जाएगी। बहुत नॉर्मल रेंज में आपको मिल रही होती है, मार्केट में इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको ये लैशेस भी मिल जाएंगी। सेकंड नंबर पे आ जाता है, ये देख लीजिए। अभी मैंने बताया था हमारे जो ह्यूमन हेयर्स अल्लाह ताला ने हमारी नेचुरली जो आइज़ हम लेकर पैदा होते हैं लैशेस,
तो उसके मुताबिक ये हमारा इनर कॉर्नर आता है, ये आउटर कॉर्नर है। अक्सर को एप्लीकेशन का पता नहीं चलता है। ये देख लीजिए, बहुत इजी तरीके से कंपनी वालों ने हमें बताया हुआ है कि आपने ये आमने सामने हमारी जो है ये हमारा नोज़ का हिस्सा आ गया, तो ये हमारा इनर कॉर्नर पे आनी है। ये वाली लैशेज़ की एप्लीकेशन जो लेंथ वाली साइड है वो हमारी आउटर कॉर्नर की तरफ आनी होती है। इसमें भी देख लीजिए, आपको वॉल्यूम देंगे ये लैशेज़, इसमें बिल्कुल लाइट सा आपको कर्ल नज़र आएगा, जैसे नेचुरली हमारे ओरिजिनल लैशेज़ में भी होता है। ठीक है, ये वाली लैशेज़ की आपकी एप्लीकेशन आ गई। ये आपकी आ जाती हैं नेचुरल वॉल्यूमाइज लैशेज़ हैं। ठीक है, ये नेचुरल वॉल्यूमाइज लैशेज़ में आ जाएंगी। इसके बाद हम थर्ड वन पे आते हैं। थर्ड पे आ जाता है जी, ये हमारी कहलाती हैं फेबुलस आई लैशेज़ हैं, ग्रेजुएट लेंथ में आती है, मिड लेंथ है ये भी। अब वैसे दिखने में इनमें और इनमें आपको कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन जब आप गौर से देखेंगे, आपको आपके सामने जब प्रोडक्ट आएगी तो आपको इनका डिफरेंस जो है ना वो आपको ऑलमोस्ट जो है वो पता चल जाएगा कि किस लैशेज़ में क्या डिफरेंट है। इसके बाद जो हमारा आ जाता है नंबर 4 पे, नंबर 4 पे हमारा आ जाता है जी फेयरलेस ग्रेजुएटेड, ये है क्रिस क्रॉस में। ठीक है, नंबर 4 पे हमारा ग्रेजुएटेड लैशेज़ आ जाती हैं क्रिस क्रॉस में। अब ये आप मॉडल पे आपने हैवी मेकअप लुक अगर अटेंड करना है, अगर किसी की आंख बड़ी है तो आपने इसी तरह से उसकी एप्लीकेशन कर देनी है। अदरवाइज़ कोई आंख बड़ी हो या छोटी, आपने हमेशा जो इनके एजेस हैं ना, ये आपको जो इनके आउटर और इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा जो इनका थ्रेड है ना ये बड़ा हुआ नज़र आ रहा है, इनको आपने हमेशा कट करके फिर अपनी लैशेज़ पे लगाना है। अगर आपकी ये कंप्लीट आ जाती है लेंथ के ऊपर तो भी, और अगर आपको ये लगता है ये इस तरह से आपको ज़्यादा विजिबल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इनर कॉर्नर है, ये आउटर कॉर्नर है। इस पे देखिए बिल्कुल लाइट सा आपको कर्ल फील होगा। जब आप मस्कारे की एप्लीकेशन करते हैं तो इसके बाद आप जो हमारी रियल लैशेज़ है उनके साथ मिक्स होकर ये थोड़ा इसका कर्ल जो है वो विजिबल हो जाता है। अगर आप लैश कर्लर का साथ यूज़ करते हो देन इसका और एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, ये हमारी ग्रेजुएट क्रिस क्रॉस में है। इसकी अच्छा आप देखेंगे ना क्रिस क्रॉस क्यों है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अगर कैमरा फोकस कर रहा है तो यहाँ पर जो है ना आप इसको हेयर्स के थोड़ा सा क्रॉस में आ रहे हैं। ठीक है, क्रिस क्रॉस का जो स्टेप है हम मोस्टली फेशियल्स में भी दे रहे होते हैं, तो हमारी जो ब्यूटिशियन फ्रेंड्स हैं उनको तो पता होगा क्रिस क्रॉस हम किस लोग को किस मूव में बोल रहे हैं। और जो मेरी बिगनर फ्रेंड्स हैं उनके लिए मैं ये आसानी कर रही हूँ, तो इस तरह से क्रॉस में इन लैशेज़ के ऊपर है। अगर इसी के साथ हम जाते हैं ये वाली लैशेज़ में देखती हूँ, अब ये भी क्रिस क्रॉस में ही है। ठीक है, ये वाली लैशेज़ भी क्रिस क्रॉस में है, लेकिन इसमें क्या है, ये आपको मिड वॉल्यूम मिल रहा है। जिनकी आंख बड़ी तो है लेकिन जैसे थोड़ी लंबी आ जाती है, और लैशेज़ का जो डेप्थ है ना, आईज़ का जो स्पेस होता है जहाँ पर हमने आई शेडो लगाना होता है, आई मेकअप करना होता है, वहाँ की स्पेस जो है आईब्रोज़ के साथ किसी की डीप आईज़ होती है तो उसके ऊपर आप इतनी हैवी लैशेज़ नहीं लगाएंगे। हमेशा जो है लाइट लैशेज़ का यूज़ करेंगे, जैसे ये वाली हैं, ये भी क्रिस क्रॉस में, ये भी क्रिस क्रॉस में, लेकिन इनका मिड वॉल्यूम है और ये हैवी वॉल्यूम में आ जाती है। ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम में है, मेगा वॉल्यूम है, और ये लाइट वॉल्यूम में। ठीक है, ये भी क्रिस क्रॉस में ही है। ठीक है, ये आपके पास जो है, अभी मैंने आपको जो है 6 टाइप्स की जो लैशेज़ हैं वो मैंने आपको इनका बता दिया है। इसके बाद आ जाता है हमारा अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारा ये बेबी डॉल लैशेज़ हैं। ठीक है, इनको बेबी डॉल किस लिए कहा जाता है मैं आपको ये भी बताती हूँ। अब बेबी डॉल में भी मेरे पास 2 वैरायटीज़ हैं। ठीक है, एक ये वैरायटी है, इसके अलावा जो हमारे पास है वो हमारे पास है थोड़ी एक्स्ट्रा उसमें ये वाली। अच्छा, ये देखिए, ये जो लैशेज़ आप देखेंगे ना, अब इनमें ये दोनों लैशेज़ जो हैं बेबी डॉल कहलाती हैं, लेकिन अब क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है ये देखिए। इसको जब आप इस तरह से अप्लाई करते हैं अपनी आईज़ के ऊपर, तो इसके यहाँ से जो है ना लेंथ, यानी आउटर कॉर्नर से लेंथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनर कॉर्नर की निस्बत। इनकी स्टार्ट से आपका जो तकरीबन टीयर डक का एरिया आ जाता है ना, वो तो हमने जाहिर सी बात है स्पेस छोड़नी होती है, उसको छोड़कर हम लगा रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी की लैशेज़ बहुत ज़्यादा लाइट हैं, जो नेचुरल लैशेज़ हैं, जो ओरिजिनल लैशेज़ होती हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा लाइट हैं तो हमें थोड़ा सा टीयर डक से यानी उसका गैप थोड़ा सा हमें कम करके भी लगानी पड़ जाती हैं। आपने एजेस रिमूव किए, अब इनका जो है, इनमें भी आपको कुछ लेंथ जो है वो आपको छोटी नज़र आएगी और कुछ जो है एक्स्ट्रा लेंथ में नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ इनका जो लैशेज़ का वॉल्यूम है ना, ये इस जगह पर हैवी में आता है।
जब आप इसको लैशेज़ पे एप्लीकेशन करोगे तो हमारी जो अपनी नेचुरल आइज़ हैं हमारी, उसके ऊपर जो मिड आ जाता है ना, वहाँ पर भी लैशेज़ की ग्रोथ हमारी ज़्यादा होती है। तो उसके साथ जब ये वाली लैशेज़ मर्ज हो जाती हैं सेंटर से, तो हमारा एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है ना वो इन्हेंस हो रहा होता है। ये आ गई। और अब इसमें क्या है, इसमें आप देख लीजिए, ये जिनकी थोड़ी सी छोटी और गोल आइज़ होंगी उनके लिए एप्लीकेशन होगी, और इसकी अगर थोड़ी सी बड़ी और गोल आइज़ हैं, क्योंकि आइज़ की शेप किसी की बड़ी आइज़ हैं तो भी राउंड शेप में आ रही होती हैं, और किसी की छोटी हैं तो भी राउंड शेप में आ रही, तो उनके लिए आप थोड़ी सी लेंथ में लगेंगे। अब इसके अंदर लेंथ का भी है डिफरेंस, और इसकी लेंथ शॉर्ट है, इसकी लेंथ जो है वो लॉन्ग है, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वॉल्यूम नहीं है, एक्स्ट्रा कर्ल नहीं है। ठीक है, ये इन दोनों लैशेज़ का डिफरेंस आ गया आपके पास। इसके बाद जो लैशेज़ हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि फॉक्सी मिंक लैशेज़, फॉक्स एक फॉक्सी लैशेज़ हैं वो है FOX फॉक्सी लैशेज़, वो ये मैंने आपको फर्स्ट पे दिखाई हैं। ठीक है, और जो जिनकी आइज़ बड़ी हों लेकिन आपने अगर वो टीन एज बची हैं, कम एज की बची हैं, तो नेचुरल लुक में जाना चाह रही हैं, तो ये वाली लैशेज़ एप्लीकेशन करेंगी। और लैशेज़ का साइज़ भी जैसे ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो, यानी मीडियम में साइज़ में उनकी लैशेज़ है ना छोटी में आती हैं और ना ही बड़ी लैशेज़ में आती हैं। ठीक है, अब एक आ जाता है ये, अब उसमें मैंने आपको बताया था फॉक्सी, ये आ जाता है फॉक्सी नेम है, जो कि आपको मार्केट में फॉक्सी मिंक और जैसे फॉल्स लैशेज़ के नाम से मिलते हैं, वो आ जाता है फॉक्सी। फॉक्सी और फॉक्सी दोनों में डिफरेंस है, बोलने में प्रोनाउंसिएशन का भी फ़र्क है। अच्छा, इसके बाद जब ये वाली आ जाती है, देखिए इसका वॉल्यूम जो है थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसका कर्ल भी ज़्यादा हैवी है। ठीक है, इसका हैवी कर्ल्स है। ये देख लीजिए, ये सेमी मैट में है। फॉक्सी सेमी मैट में जो आपको मिलेंगी, इसमें शाइन है बट बहुत ज़्यादा शाइन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मैट भी नहीं है। ठीक है, आपको ये वाली लैशेज़ मिल जाएगी, ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम में आ गई है, वो लाइट वॉल्यूम में आ गई थी। इस तरह से आ गया। फिर आ जाती है जी, जो सबसे ज़्यादा डिमांड में आजकल लैशेज़ है ना, वो हैं ये वाली लैशेज़। ठीक है, अब इनको हम क्या कहते हैं, इनको नॉर्मली बुलाया जाता है विस्पीज़। अब विस्पीज़ किस लिए है, विस्पीज़ इसलिए है क्योंकि इनमें आप देखिएगा, इनमें गैप आ रहा है। जब भी आप गैप के साथ जो आपकी लैशेज़ हैं, आपको एक तरफ जो है ये बंच ऑफ हेयर नज़र आएगा, फिर गैप है, फिर बंच ऑफ हेयर्स है, इसी तरह से आपको, यानी इकट्ठे हेयर्स हैं एक जगह, फिर खाली आ गई ये जगह, फिर हमारी, तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस ये कैमरे में आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ नज़र आ रही है, ये देखें। और इसमें कर्ल्स भी है, ये हम ब्राइडल्स में यूज़ करते हैं, मॉडल लुक में, हैवी लुक में, वलीमा ब्राइडल्स में मोस्टली ये वाली हमारी लैशेज़ यूज़ हो रही होती है। अब हमने क्या है, नेक्स्ट हमारा मरहला क्या हो जाता है, ये आपकी लैशेज़ की डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। स्ट्रेट हेयर्स में होती हैं, लाइट कर्ल में होती हैं, हैवी कर्ल में होती हैं, और एक्स्ट्रा वॉल्यूम भी आता है, वो हमारे पाकिस्तान में यूज़ नहीं हो रही होती। मोस्टली यूरोपियन साइड पर जो मॉडल्स लुक में आ रही होती है ना, उनमें इससे भी ज़्यादा हैवी कर्ल्स में और हैवी लैशेज़ आ रही होती हैं। और क्योंकि उनकी आई शेप्स जो है, हमारी जो अफ्रीकन्स हैं, उनकी आई शेप्स जो है वो और हो जाती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो उन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप और हैवी लैशेज़ यूज़ करते हैं वो लोग। अच्छा, अब क्या करना है, लैशेज़ बाय कर ली, लेकिन एप्लीकेशन कैसे करें, हमें ग्लू के साथ एप्लीकेशन नहीं करनी आती है। आपने हमेशा जो है मेरी लाइनर्स की आप वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें बताया हुआ है कि आपने क्या करना है। हमेशा जो है आपने बेसिक लाइनर की, अपनी ओरिजिनल लैशेज़ के साथ साथ बिल्कुल बेसिक लाइनर की एप्लीकेशन कर ली। देन आपने क्या करना है, लैश को लिया। अब इस लैश के साथ एजेस नहीं है बने हुए, इनके साथ हैं, आपने हमेशा ये वाले एजेस कट कर लिए और अपनी लैश के ऊपर रख कर देख लिया, लैश लाइन के साथ साथ, कि उसके ऊपर ये लैश की जो है लेंथ जो आपकी आइज़ के मुताबिक कंप्लीट है। अगर नहीं तो आपने हमेशा, अगर आपके पास इस तरह की लैशेज़ हैं तो आप उसे कहीं भी काट सकते हैं, यानी मतलब आपने इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर दोनों से उसकी लेंथ शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इस टाइप में लैशेज़ आ जाती हैं, जो कि नेचुरल में मैंने आपको दिखाई हैं, मिड वॉल्यूम क्रीज क्रॉस लैशेज़। ठीक है, अब इनमें क्या है, इनमें इनर कॉर्नर से लाइट है, हेयर्स शॉर्ट लेंथ है, और आउटर कॉर्नर से एक्स्ट्रा लेंथ है। तो आपने इनको हमेशा स्टार्ट से आपने कहाँ से कट करना है, आपने स्टार्ट से कभी कट नहीं करना, आपने हमेशा लेंथ में से कटिंग करनी है। इसकी लेंथ को शॉर्ट करने के लिए, अगर आइज़ की शेप आपकी शॉर्ट में है तो आपने इसकी लेंथ की कटिंग हमेशा लास्ट से करनी है। आइज़ के ऊपर रख के देख लें, जितनी आपकी एक्स्ट्रा लेंथ है वो आपने उसकी कटिंग कर देनी है, तो ये लैश आपकी बहुत अच्छे से एप्लीकेशन हो जाएगी। ने अक्सर क्या होता है कि अक्सर बच्चियाँ जो है ना, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, उन्हें चाहिए होती है नेचुरल लुक में। अब नेचुरल लुक में जैसे आप लोगों को पता है कि आई लैश एक्सटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा इन है, आज पाकिस्तान में भी बहुत इन हो गई हुई है।
तो उसमें भी आपकी इसी से इससे कम मिकदार में वो होते हैं। इसे उसमें आपने हेयर्स का आपको बंच मिलता है और आपने अपनी जो हमारी रियल लैशेज़ हैं उनके साथ जो है उसकी एप्लीकेशन कर देनी होती है, तो आपकी लैशेज़ जो हैं वो घनी हो जाती हैं। अच्छा, एक आपको मिलती है इस तरह से, आप ना लैश लेकर, अगर आपको स्टार्ट में आपकी लैशेज़ हैं घनी हैं लेकिन आप थोड़ा सा लेंथ में आपका आउटर कॉर्नर पे आप वॉल्यूम चाह रहे होते हैं, तो आपको अगर एक्स्ट्रा वॉल्यूम चाहिए होता है आउटर कॉर्नर पे लेंथ पे, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इस तरह से कटिंग करके छोटे छोटे स्ट्रोक्स में ना, इस तरह छोटे से उसमें, अब ये देखिए छोटा सा आपको एक पार्ट मिल गया है, अब ये लेंथ में है, तो आपने क्या करना है, आपको जहाँ जहाँ आपकी लैशेज़ कम है ना, आपने इसको आउटर कॉर्नर के ऊपर चिपका देना है। आउटर कॉर्नर पे बिल्कुल लैशेज़ के साथ आप कर देंगे तो आपकी आइज़ में एक डेप्थ आ जाता है, सेम वो तकरीबन आपकी इस तरह की लुक फिर देंगी। यहाँ पर आपकी रियल लैशेज़ आ गई, यहाँ पे आपने डेप्थ दे ली, तो आपकी ये वाली लैशेज़ के अंदर थोड़ा सा, ये देखिए इसके ऊपर भी रखी है तो घनी शेप आ गई है, इस तरह से वो वॉल्यूमाइज हो जाएंगी। अगर आपकी कंप्लीट है और आप इकट्ठी लैशेज़ नहीं अप्लाई करना चाहते तो आपने इनर कॉर्नर की तरफ आपने छोटी लैशेज़ लेनी है, इस तरह से स्मॉल हेयर्स में स्मॉल लेंथ में, और मिड में आपने जो है एक्स्ट्रा लेंथ लगानी है, और जो आउटर कॉर्नर है उस पर मज़ीद एक्स्ट्रा लेंथ इसी तरह से लगाकर तो आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही होती है। नेक्स्ट हमारा क्या मरहला आता है, आपने बेसिक लाइनर लगा लिया, देन आपने क्या कर लिया कि आपने किया एजेस कट कर लिए, लेंथ का आइडिया ले लिया, फिर आ जाता है कि आपको लैशेज़ ग्लू जो है वो एप्लीकेशन करने नहीं आती। फेस इट की लैश ग्लू है, बहुत अमेजिंग है, इसकी भी आपकी जैसे एक दफ़ा आपकी जैसे चिपक जाती है तो दोबारा से रिमूव नहीं होती है। ये भी आपको दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने हमेशा ये चीज़ ली, आपको ये थ्रेड बहुत बारीक सा थ्रेड नज़र आ रहा है यहाँ पर ना, ये जो वायर कह लें आप इसे थ्रेड कह लें, आपने हमेशा इनर कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए तो आपने हमेशा आउटर कॉर्नर पे बहुत लाइट सी इस थ्रेड के ऊपर लाइन लगानी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सीधा ऐसे भर के लगा देते हैं, उससे क्या होता है जब आप लगाएंगे तो आपकी आइज़ के साथ चिपक जाती है, ग्लू आपकी आइज़ के नीचे तक आ जाती है और आपका सारा मेकअप जो है वो डिस्टर्ब होता है। आपने हमेशा इस थ्रेड के ऊपर जो है वो बारीक सी लाइन लगानी है और फिर उसको आपने हमेशा इस तरह से मूव करना है। ठीक है, इस तरह से आप राउंड में मूव करेंगे अपनी लैशेज़ को। देन आपने इसी तरह से सेंटर में से रखते हुए, मेरी वीडियोस में आप देखिएगा हमेशा मैं सेंटर में लेकर उसको लैशेज़ को जो रख देती हूँ, और फिर उसके बाद आपने जो उसका आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर है उसको आपने ट्यूज़र से या फिर ब्रश की बैक साइड से हमेशा इस तरह से प्रेस कर देना है। और आपने ग्लू को हमेशा लगाकर आपने 20 to 30 सेकेंड का जो है वो वेट करना है। थोड़ा सा उसको जो है ना, उसकी जो चिपक होती है, जो उसकी एक उसमें आ जाती है स्टिकीनेस जो होती है ना, वो उसमें आ जाती है। तो स्टिकीनेस जब आ जाती है तो देन आपने उसकी एप्लीकेशन लैशेज़ पे कर देनी है। जब वो स्टिक हो गई है तो फिर आपकी ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपकी जो लैशेज़ हैं वो कभी उतर जाएं। इसके अलावा आपको डिफरेंट कंपनीज़ की लैशेज़ भी मिल जाएंगी। आज मेरे पास यही अवेलेबल थी तो मैंने आपको फेस इट का बता दिया है। इसके साथ साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें प्लीज़, और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जो बिगनर फ्रेंड्स हैं मेरी या ब्यूटिशियन फ्रेंड्स हैं उन सब के लिए भी नॉलेज, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशनल ये प्रोसेस है ना, ये हमारा लाइफ टाइम चलता ही रहता है। हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखते रहते हैं। अपना और अपनी फैमिली का, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।